मेरे साथी हो जीवन सा मुझे दौलत का मंगा दे रे ओ सैया दीवार चाचू है तू मेरा दिलबर है आरे की बाजी हम जीत गए हम पिया पिया बोले मत वाला जिया तूने ना जाने क्यों तुमसे मिलकर प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने आज मौसम बड़ा बस वही हूँ यहाँ मैं अजनबी आया शायर कोई मस्ताना ना करो बात चलो ये बेखुदी का है सब सर्द झोंकों से छूट जाता है ऐसा कहीं आपको दिलबर न मिले How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that न करो बात एक दिल में आपने कर लिया मिले न फूल तो कांटों से हो गए हम तो चले परदेस हो या दिल हो तेरा दिल में लिए चलते रोके में रह लो कुछ भी सुनने के लिए मैं तो जिए जाऊं रातों में होठों पे आया शायर कोई मस्ताना दूर रह कर न करो बात चलो ये बेखुदी का है सब सर्द झोंकों से हर फागुन में संग पिया ऐसा कहीं आपको दिलबर न रफी मिले साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं लगती थी, वो आसमानी आवाज़ लगती थी कि ये रूह की गहराइयों से गाते थे और उनकी आवाज़ सामाईन के दिलो दिमाग पे बस जाती थी। लोग दमबखुद हो जाते थे वो आवाज़ सुन। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का घर चला रहे रफ़ी साहब। मतलब उन्होंने जो गा के वो गए हैं, एक एक नगीने, एक एक हीरे मोती, उनमें से एक एक दो दो टूटी फूटी लाइनें गाकर हम अपना घर चलाते हैं। थैंक यू रफ़ी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बीच में लैला पूरी मंजिल को क्या रास्ता प्यार हुआ प्यार खुदा की तो परदेसी शीशा हो या दिल हो मोहब्बत का खुदा जाना छोड़ चले ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी रातों में दिल में आया शायर कोई मस्त दूर रह कर न करो बात। संभल के चलो ये बेखुदी का है सफर सर्द झोंकों से भड़क हर फागुन में संग पिया रुखसार पे तड़पे रफ़ी साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं लगती थी, वो आसमानी आवाज़ लगती थी कि ये रूह की गहराइयों से गाते थे और उनकी आवाज़ सामाईन
कि दिलो दिमाग पे बस जाती थी, लोग दमबखुद हो जाते थे वो आवाज़ सुन। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का घर चला रहे रफ़ी साहब। मतलब उन्होंने जो गा के वो गए हैं, एक एक नगीने, एक एक हीरे मोती, उनमें से एक एक दो टूटी फूटी लाइनें गाकर हम अपना घर चलाते हैं। थैंक यू रफ़ी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बार की बात है, हिंदुस्तान के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक तकरीब रखी थी। उस तकरीब में मोहम्मद रफ़ी साहब को भी दावत दी गई थी। दावत में जब पकौड़ियाँ और पानी पूरी जैसी चीज़ें पेश की गई तो रफ़ी साहब ने बड़े अदब से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू साहब ने हैरानी से पूछा, अरे रफ़ी मियाँ, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। रफ़ी साहब ने बहुत ही नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, अगर मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी होती तो मैं ज़रूर खा लेता, लेकिन अब ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं रही, ये अब पूरे हिंदुस्तान की अमानत बन चुकी है और उस अमानत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये सुनकर पंडित नेहरू साहब रफ़ी साहब की इस शराफत और ज़िम्मेदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने रफ़ी साहब को गले से लगा लिया और कहा, आप वक्त एक बार की बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब कहीं बाहर से लौट रहे थे और उन्हें घर जाना था। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया। रास्ते में ऑटो वाला लगातार रफ़ी साहब को देखता जा रहा था। फिर अचानक बोला, साहब, आप मोहम्मद रफ़ी तो नहीं हैं? रफ़ी साहब मुस्कुराए, बहुत सादगी से बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ। ये सुनते ही ऑटो वाला खुशी से झूम उठा। उसने कहा, साहब, आपके गानों ने मेरी ज़िंदगी में हिम्मत दी है। जब भी मायूस होता हूँ आपके गीत मुझे संभाल लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आज आपकी सवारी का किराया मैं नहीं लूँगा। रफ़ी साहब थोड़ा शर्मिंदा हो गए, नरमी से बोले, नहीं भाई, ये तुम्हारा हक है, मेहनत की कमाई लेना ज़रूरी होता है। लेकिन ऑटो वाला मानने को तैयार नहीं था। तब रफ़ी साहब ने बहुत प्यार से कहा, अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारा हक मारा है। आखिरकार उन्होंने उसे पूरे पैसे दिए और अलविदा कहने से पहले रफ़ी साहब ने उस ऑटो वाले को गले भी लगाया। ना बिछड़ना प्रीत नहीं है, सारी दुनिया की बदनामी मेरे बादशाह। जब हद से बढ़ने लगे